साल के पहले सूर्य ग्रहण का वक्त करीब आ गया है। अब से करीब 19 घंटे के बाद ही सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। कल इस वक्त सूर्य ग्रहण लगा रहेगा और करीब आधे घंटे बाद ही खत्म हो जाएगा। ग्रहण कहां कहां दिखाई पड़ेगा, इसका भारत में क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या भारत में सूतक काल लगेगा, ग्रहण का क्या है वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्र में महत्व, सारी बातें आपको बताएंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। बस कुछ घंटों का इंतजार और फिर आसमान में दिखेगा एक अद्भुत कुदरती नजारा। एक ऐसा नजारा जिसका इंतजार आम लोगों से लेकर वैज्ञानिकों और ज्योतिषियों को रहता है। और अब एक बार फिर दुनिया आसमान में होने वाली अनोखी खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रही है। गुरुवार को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ठीक 7:04 पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी और दोपहर 12:29 पर खत्म होगा। यानी पूरे 5 घंटे 25 मिनट तक ग्रहण का साया धरती पर रहेगा। वैशाख अमावस्या के दिन लगने जा रहा ये सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि 100 साल में पहली बार लगने जा रहा है अनोखा सूर्य ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण 3 रूप, आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार में दिखेगा। इसे वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड सूर्य ग्रहण नाम दिया है। ये सूर्य ग्रहण 100 साल में एक बार लगता है। ये सूर्य ग्रहण मेष और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है, जबकि मेष राशि में 19 साल बाद यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल का यह पहला सूर्य ग्रहण दुनिया के एक बड़े हिस्से में नजर आएगा, लेकिन भारत में कहीं भी नहीं दिखेगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया और फिलीपींस में देखा जा सकेगा। हालांकि धार्मिक रूप से सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले लगने वाला सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। देखिए, सूर्य ग्रहण की घटना एक तो साइंटिफिक है। जब सूर्य के और जो है पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और ये घटना केवल अमावस्या को ही संभव होती है। अगर जब ये ऐसा होता है तो चंद्रमा की पूरी पूरी छाया जो है वो उसको सूर्य को आच्छादित कर देती है। हम पृथ्वी से उसको स्थान को देख नहीं पाते हैं। सूर्य को हमारे को देखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि चंद्रमा पूरा तरह से पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ जाता है। इसको जो है कहा जाता है कि यह सूर्य ग्रहण है। जब जब सूर्य ग्रहण लगता है उससे जुड़ी तैयारी और उसका विश्लेषण भी शुरू हो जाता है, क्योंकि ये कुदरत का करिश्मा आदिकाल से लोगों के बीच कौतूहल का विषय रहा है। इस दौरान कुछ और जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। जो वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक कारक है, वो हमें जो चीज दिखाई देता है उसी के ऊपर है। और जो उसमें अंतर दिखाई देता है किसी भी सूर्य ग्रहण के समय में, क्योंकि सूर्य ग्रहण अपने आप में, सूर्य एक अपने आप में पूरी ऊर्जा का स्रोत है। तो जब ग्रहण होता है तो वो ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं पर दबता है, और जब वो दबता है तो जो उसके कारण आसमान में या एटमॉस्फेयर में या जमीन में जो परिवर्तन हो सकते हैं, वो परिवर्तन वैज्ञानिक रूप से पाए जाते हैं। सूर्य ग्रहण को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई तरह की मान्यताएं और कथाएं भी प्रचलित हैं। वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ लोगों की सोच भी बदली, लेकिन आज भी जब जब ग्रहण लगता है लोगों के मन में इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं। सूर्य ग्रहण के समय या फिर चंद्र ग्रहण के समय ये ग्रहण की जो एनर्जीज होती है, जैसे मैंने कहा राहु केतु की एनर्जीज प्रबल हो जाती हैं, तो ये एनर्जीज नकारात्मक ऊर्जा का संचलन करती हैं और ये ऊर्जाएं उस समय उस जल में अधिक आ जाती हैं। तो आप उससे स्नान भी करेंगे तो आपके अंदर लोअर इमोशंस जैसे कि गुस्सा, रोना आना या डिप्रेशन में जाना या कंफ्यूजन में आना या बेचैन हो जाना, ये सारी प्रवृत्तियां ज्यादा जागृत होती हैं बनिस्बत कि शांत होना, सुखी होना, खुश होना। क्योंकि स्नान से मुंह में सब खुश हो जाते हैं, लेकिन ये फर्क होता है, इसलिए बोलते हैं इस समय बिल्कुल आप स्नान नहीं करिए। इनमें कुछ का आधार वैज्ञानिक होता है तो कुछ आस्था और धर्म की जमीन से जुड़े होते हैं। हालांकि ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ये कई राशि वाले जातकों के लिए मंगलकारी भी होता है। मसलन 2023 के पहले सूर्य ग्रहण को वृष, मिथुन, धनु, मीन राशि के जातकों के लिए शुभ बताया जा रहा है। और आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है, सूर्य को आत्मा कहा जाता है, राहु को बोला जाता है कि चंद्रमा को माया बोलते हैं, राहु को बोलते हैं कि
कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, और केतु को टेल ऑफ द कुंडलिनी बोलते हैं। ये जब इसका प्रभाव सूर्य चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज्यादा होती है। हालांकि सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका अपना एक खास महत्व है। ऐसा माना जा रहा है कि भले ही ग्रहण भारत में न दिखाई दे, लेकिन कुछ राशियों पर उसका असर जरूर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद दान करना काफी शुभ माना जाता है। बैसाख महीने का ग्रहण होने की वजह से इस दिन दान करने का विशेष महत्व भी है। तो क्या कुछ दान आपको करना चाहिए, बता रहे हैं हमारे ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे। देखिए, इस बार सूर्य ग्रहण वैशाख महीने की अमावस्या पर लग रहा है और वैशाख महीने में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाता है दोपहर के 12:29 पर, उसके बाद जो सूर्य संबंधी वस्तुएं हैं, जैसे तांबा है, तांबे के बर्तन हैं, लाल वस्त्र है, गुड़ है, गेहूं है, आटा है, इसका अगर आप दान करें तो ये दान करना बहुत शुभ होगा। वैशाख महीने का ग्रहण होने की वजह से इस दिन दान करने की विशेष महिमा है। तो ज्योतिष शास्त्र के जानकारों की माने तो साल के पहले सूर्य ग्रहण का नकारात्मक असर पड़ने वाला है। देश दुनिया में समस्याएं पैदा कर सकता है ये ग्रहण। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। सूर्य ग्रहण पर दो अशुभ योगों की जो बात की जा रही है, एक तो सूर्य राहु चंद्रमा है ही, एक तो ग्रहण योग ये है ही, और दूसरा उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि की जो दृष्टि है वो जहां पर पड़ती है उस स्थान का या उस ग्रह का प्रभाव खराब करती है, निगेटिव करती है। तो कुल मिला के मुख्य जो निगेटिविटी है इस ग्रहण की, सूर्य चंद्रमा राहु केतु तो हर ग्रहण में इन्वॉल्व होते ही हैं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो शनि की दृष्टि सूर्य राहु पर पड़ रही है, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नकारात्मक है, जो देश दुनिया में बड़ी सारी समस्याएं पैदा कर सकता है। ग्रहण के बारे में हम हर साल कुछ ना कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते रहते हैं। सदियों से ग्रहण एक ऐसा विषय रहा है जिसमें सभी की उत्सुकता बनी रहती है। लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण कुछ विशेष है, क्योंकि इस बार के सूर्य ग्रहण को खगोल शास्त्री हाइब्रिड सूर्य ग्रहण बता रहे हैं। दरअसल इस बार के सूर्य ग्रहण को हाइब्रिड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा ग्रहण 100 साल में एक बार आता है। इस हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की सारी हाइब्रिड जानकारी आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में मिल जाएगी। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो हर साल घटती है। लेकिन इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण को बेहद खास माना जा रहा है और इसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। सूर्य ग्रहण के प्रकार, समय, सूतक, मान्यता और नियम वगैरह ग्रहण से जुड़ी तमाम बातें आपने पढ़ी होगी, लेकिन ग्रहण के मामले में यह हाइब्रिड शब्द शायद पहली बार सुना होगा। ऐसा ग्रहण 100 साल में एक बार ही लगता है। यह हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का संयोग 100 सालों बाद बन रहा है। पिछला हाइब्रिड सूर्य ग्रहण 9 वर्ष पहले 3 नवंबर 2013 को देखा गया था। ये ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी न ज्यादा अधिक हो और न ही ज्यादा कम हो। देखिए, सूर्य ग्रहण की धार्मिक मान्यता यह है कि कहा जाता है कि जो कहानी प्रचलित है कि जब मोहिनी रूप धरकर भगवान विष्णु ने जो है देवताओं को जो है वो अमृत और राक्षसों को जो है वो मदिरा पान कराना प्रारंभ किया, तो राहु की जो बुद्धि थी वो इतनी तीव्र बुद्धि थी कि वो पहचान गया कि ये जो मोहिनी की जो है ये भगवान विष्णु है इस रूप में। तो वो जो है अमृत पीने के लिए देवताओं की श्रेणी में जाके बैठ गया, वहां उसने अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने जो है उसकी शिकायत करी, ये एक कहानी है। तभी से सूर्य चंद्रमा दोनों को जो है ग्रहण व्याप्त है। सूर्य ग्रहण भौगोलिक घटना है जिसे कई बार आंखों से नहीं देखा जाता। दरअसल सूर्य के चारों ओर पृथ्वी समेत कई ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और वो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करता रहता है।
लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सीधे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब जब सूर्य के सामने अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी किरणें जो है वो स्कैटर हो, और वो स्कैटर्ड किरणें जो होती हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये साइंटिफिक प्रूवन बात है। तो जब वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अधिक है तो वो अधिक रेडिएशन जब आपके घर में आ रही है, आपके स्टूडियो के अंदर भी आ सकती है, मेरे घर के अंदर भी आ सकती है, मेरे फ्रिज के अंदर भी आ सकती है, मेरे चूल्हे में भी आ सकती है, तो वो नुकसान करती है उस अन्न को, जो पका हुआ अन्न होता है, और जब हम खाते हैं या पीते हैं तो उस जल को भी दूषित करती है। इसलिए बोला जाता है कि आप उस समय खाने को ग्रहण ना करें, आप उस समय जल को ग्रहण ना करें। उसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा यानी कि राहु और केतु के नोडल पॉइंट्स बहुत एक्टिव रहते हैं इस टाइम पे, और राहु और केतु पाताल के वासी माने जाते हैं, तो उस समय पाताल लोक का एक्टिवेशन बहुत अधिक हो जाता है, और नेगेटिव एनर्जी, मतलब आप सही सोचने वाले भी होंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होकर नेगेटिव सोचने लगेंगे। आमतौर पर जब भी हमारे जीवन में कोई नेगेटिव चीज होती है तो सबसे पहले हमारी जुबान पर यही शब्द आता है कि हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई, जैसे कोई ग्रहण हमारे जीवन पर लग गया हो। इसी कहावत को चरितार्थ करने इस साल के पहले सूर्य ग्रहण को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, और इस बार सूर्य ग्रहण मेष राशि में रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण काल में किया गया जप, तप, दान आदि धार्मिक कार्यों का फल अति शीघ्र मिलता है। वैशाख अमावस्या को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसे वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का नाम दिया है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण होता है। ये सूर्य ग्रहण लगभग 100 साल में एक ही बार देखने को मिलता है। इस सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की धरती से दूरी न तो ज्यादा होती है और न ही कम। इस दुर्लभ ग्रहण के दौरान सूर्य कुछ सेकंड के लिए एक वलय यानी रिंग जैसी आकृति बनाता है, जिसे अग्नि का वलय यानी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से इसका सूतक भी मान्य रहेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सूतक काल का अर्थ क्या है और इसे क्यों मानते हैं। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इस दौरान किसी भी तरह का कोई शुभ काम, पूजा पाठ करना वर्जित होता है। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद सूतक काल खत्म हो जाता है। ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। अगर रात्रि काल में देखा जाए तो भोजन को मना करते हैं कि भोजन नहीं करते रात्रि काल में। इसी प्रकार जब सूर्य की शक्ति नहीं आ पा रही, सूर्य की किरणें नहीं आ पा रही हैं 8 मिनट के लिए या 16 मिनट के लिए, तो उस बीच जो है हम लोग खाने को जो है प्रतिबंधित कर देते हैं कि इस बीच में खाना उसी प्रकार है जिस प्रकार रात्रि 12 बजे के बाद खाना होता है। इसलिए इसमें खाने का प्रयोग वो करते हैं हम लोग कि खाना चाहिए। साथ में इसमें जो है कहता है जप किया जाए। जब सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है तो हम लोग इसमें जप करते हैं। वो जब इतना प्रभावी होता है क्योंकि उसका फल कहीं गुना बोला जाता है। अगर रात्रि काल में जो तांत्रिक लोग होते हैं वो मध्य रात्रि काल में जो जप करते हैं, उसका प्रभाव जो पड़ता है वही प्रभाव ग्रहण काल के अंदर जप किए का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस वक्त जिस सूर्य की जो पूरी रोशनी है पृथ्वी में नहीं पहुंच पाती और वह कहीं गुना फलकारी होता है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी नहीं खाना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से सेहत पर गलत असर पड़ता है, और साथ ही ये भी बताया गया है कि इस समय भोजन करने से सारे पुण्य और कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जल की जब हम बात करते हैं, एक जापानीज प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बहुत सारी बॉटल्स में जल भरा, सेम टैप का जल भरा, तो उसमें कोई ऐसे अलग नहीं था, और हर उसके ऊपर एक नोट लिखा, किसी के ऊपर थैंक यू लिखा, किसी के ऊपर सॉरी लिखा, किसी के ऊपर लिखा कि एंग्री, जेलस, तो अलग अलग इमोशंस के साथ। और जिस बॉटल में जो थॉट लिखा होता था, अगर लव लिखा है तो उसमें बहुत लविंग एनर्जी के साथ देखते थे, गुस्सा लिखा है तो गुस्से से देखते थे। और उसके बाद उन्होंने उस जल को लेके 1 हफ्ते के बाद उसको माइक्रोस्कोप में उसके क्रिस्टल्स देखने की कोशिश करी। तो जो लविंग एनर्जी वाले क्रिस्टल थे वो बहुत ही ब्यूटीफुली निकल करके बाहर आए, लेकिन जिसमें एंगर, जेलेसी और ये सारे थे वो बिल्कुल स्कैटर्ड क्रिस्टल थे। एक ही वाटर की ड्रॉपलेट से बने हुए क्रिस्टल ऐसे अलग अलग कैसे हुए? क्योंकि वाटर एलिमेंट में किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने की, आपकी थॉट्स को, आपकी एनर्जीज को, आपकी ऊर्जाओं को, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो,
उनको एब्जॉर्ब करने की बहुत बड़ी ताकत है। बता दें कि जब चंद्रमा सूर्य के किसी छोटे हिस्से के सामने आकर रोशनी रोकता है तब आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। कुंडलाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बीच आकर रोशनी रोकता है, तब चारों तरफ एक चमकदार रोशनी का गोला बनता है। इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। सूर्य ग्रहण के दिन पवित्र नदियों में स्नान के लिए काफी तादाद में लोग पहुंचते हैं। स्नान के बाद नदी किनारे पर दान पुण्य करने का भी महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। वैसे ग्रहण लगने को लेकर आप अक्सर ये बातें सुनते होंगे कि उससे पहले सूतक काल लगेगा, लेकिन क्या आप पातक काल के बारे में जानते हैं? सूतक और पातक दोनों ही काल धार्मिक रूप से बेहद खास हो जाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सूतक काल, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को लेकर आपको इसके बारे में सुनने को मिला होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है? ज्योतिष के मुताबिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से कुछ घंटे पहले का समय ऐसा होता है जब प्रकृति संवेदनशील हो जाती है और वातावरण में नकारात्मकता फैल जाती है। इस काल या समय को अशुभ माना जाता है, इसे ही सूतक काल कहा जाता है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है, तो चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले। इसका धार्मिक रूप से काफी महत्व है। इस दौरान कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से पहले लगने वाले सूतक काल को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। सूतक का समय ग्रहण और जन्म के समय हुई अशुद्धियों से है। घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके परिवार पर सूतक लागू होता है। इस दौरान बच्चे के माता पिता और घर के दूसरे सदस्य किसी धार्मिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेते हैं। छठी पूजन तक बच्चे की मां का घर की रसोई तक में जाना मना होता है। ठीक उसी तरह सूर्य ग्रहण के सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। पूजा अर्चना पर रोक होती है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण काम किए जाने की भी मनाही होती है। हालांकि 20 अप्रैल को लगने जा रहा साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ सूतक भी मान्य नहीं होगा। सूतक के अलावा एक पातक काल भी होता है। ये दोनों ही काल इंसान के जीवन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। सूतक और पातक काल का ग्रहण और जन्म मृत्यु से संबंध होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पातक काल लग जाता है, यानी इसमें उस परिवार को 12 या 13 दिन तक पातक के नियमों का पालन करना पड़ता है। मसलन पातक काल में घर के सदस्यों को रसोई में जाने या कुछ पकाने की मनाही होती है। इसमें पूजा पाठ और शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। मान्यताओं के मुताबिक किसी व्यक्ति की मृत्यु से फैली अशुद्धियों के चलते पातक काल लग जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, विज्ञान के लिए भले ही एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशि के जातकों पर असर पड़ता है। यह असर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। कल लगने जा रहा सूर्य ग्रहण का संयोग क्या है, धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, ज्योतिषीय गणना के हिसाब से किस राशि के जातक के लिए ये सूर्य ग्रहण कैसा रहने वाला है, देखिए खास रिपोर्ट। सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना जिसका विज्ञान से लेकर धर्म और ज्योतिष में भी बड़ा महत्व माना जाता है। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण का काफी महत्व माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहण के दौरान इससे हर चीज प्रभावित होती है। इसका सभी 12 राशियों पर भी असर होता है। कुछ राशियों पर सूर्य ग्रहण का असर शुभ होता है तो कुछ पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। 20 अप्रैल को लगने जा रहा साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा।
जिसके चलते यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन इसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। 20 अप्रैल को वैशाख अमावस्या के दिन लगने जा रहा इस साल का पहला सूर्य ग्रहण इसलिए भी अहम है क्योंकि ये मेष और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। लिहाजा माना जा रहा है कि मेष राशि के जातकों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। 20 अप्रैल को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण वृष, मिथुन, धनु और मीन राशि वाले जातकों के लिए शुभ प्रभाव वाला माना जा रहा है। तो मेष राशि के साथ ही सिंह, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वाले जातकों के लिए उतार चढ़ाव वाला साबित हो सकता है। इसी तरह सूर्य ग्रहण कर्क, तुला, कुंभ समेत सभी राशि के जातकों पर अपना कोई न कोई प्रभाव छोड़ेगा। हालांकि ग्रहण के विपरीत प्रभाव को कम करने के उपाय भी बताए गए हैं। मान्यता है कि पानी में तुलसी दल डालकर पीने से सभी राशि के जातकों को ये शुभ फल देगा। हालांकि विज्ञान के मुताबिक सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य की चमकती रोशनी चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती। चंद्रमा के चलते सूर्य पूरी तरह से या आंशिक रूप से ढकने लगता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लग रहा है। उसी दिन बैसाखी अमावस्या भी है, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि मान्यता ये भी है कि ग्रहण के समय राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इसके लिए सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। साथ ही सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसे में आपको ये बताना और समझाना बेहद जरूरी है कि आखिर ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बैसाख अमावस्या के दिन इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये एक संकर सूर्य ग्रहण होगा जो दुर्लभ प्रकार का सूर्य ग्रहण है। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण गुरुवार यानी 20 अप्रैल को लग रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। खास बात यह है कि इस दिन वैशाख अमावस्या भी पड़ रहा है, जिसे वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का नाम दिया है। ग्रहण के समय राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इसके लिए सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। साथ ही सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय कई दूसरी सावधानियां भी बरतनी चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। देखिए, सामान्यतः ग्रहण पर मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है और आहार ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना, सोना मना होता है। लेकिन जो 20 अप्रैल का सूर्य ग्रहण है वो भारत में दर्शनीय नहीं है, भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे, किसी तरह की मनाही नहीं है। आप जो खाना चाहें खाइए, सोना चाहें सोइए, आप जिसकी पूजा करना चाहें करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले जबकि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण को सीधे तौर पर देखना आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि आंखों की रोशनी तक जा सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को सीधे देखने के बजाय फिल्टर का उपयोग करने या स्पेशल चश्मों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रहण को लेकर सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म ग्रंथों या पुराणों में तमाम बातें कही गई हैं। सूर्य ग्रहण लगने से धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान शुभ कार्य, पूजा पाठ और खाने पीने से लेकर कई तरह की पाबंदियों की बात कही जाती है। इतना ही नहीं, ग्रहण के दौरान मंदिरों के साथ हम इंसानों का विधि विधान भी कुछ घंटों के लिए पूरी तरह बदल जाता है। साथ ही खाने पीने से जुड़ी सावधानियां बरतने की सलाह भी दी जाती है। देखिए, ग्रहण काल के दौरान खाने पीने की जो सावधानियां हैं, जो नियम हैं कि भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए या जब तक बहुत जरूरी ना हो जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये सब सावधानियां तब लागू होती हैं जब ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई देता है, तब ग्रहण का प्रभाव भी ज्यादा होता है और तब ग्रहण के नियम माने जाते हैं।
लेकिन अगर ग्रहण दिख ही नहीं रहा है तो आप जो चाहिए बनाइए, जो चाहिए खाइए और जब चाहिए खाइए, उसके लिए किसी नियम की जरूरत आपको नहीं है। हालांकि बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर ये नियम लागू नहीं होते। ऐसे में ग्रहण के दौरान बने हुए खाने में तुलसी का पत्ता रखने की सलाह दी जाती है ताकि भोजन दूषित न हो। ग्रहण के दौरान ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसी तरंगें पैदा होती हैं, कुछ ऐसी रश्मियां पैदा होती हैं जो आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके भोजन पर असर डाल सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर ग्रहण दिखाई दे रहा हो तो आप खाना उस समय में मत बनाइए, और अगर पहले से बना हुआ खाना है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें, क्योंकि तुलसी के पत्ते के अंदर पारा होता है और वो रेडियो एक्टिविटी को, नकारात्मक चीजों को रोक सकता है। खगोल शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आम घटना है, लेकिन भारत में इसे धर्म और ज्योतिष से जोड़कर देखा जाता है। सामान्यतः एक वर्ष में 3 से 4 बार सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, लेकिन इस बार 15 दिन के अंदर वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल और दूसरा चंद्र ग्रहण 5 मई को पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको उस केस के बारे में बताते हैं जिसे पुलिस ने 6 महीने के बाद सॉल्व करने में कामयाबी हासिल कर ली है। मामला दरअसल नोएडा का है। एक युवती से गैंगरेप करने वाले गुनहगारों को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया है। मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस गुनहगारों तक पहुंचने में कामयाब रही और ये मोबाइल पीड़ित का था जिसे आरोपियों ने छीन लिया था। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल अगर मुसीबत है तो नोएडा के गैंगरेप पीड़िता के लिए इंसाफ का वरदान भी। असल में उसके गुनहगारों तक पीड़ित के मोबाइल ने ही पहुंचा दिया। वारदात जुलाई 2022 की है। हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़ित का गुनहगार थाने के पास ही चाय बेचता रहा और 6 महीने तक पुलिस के हाथ नहीं आया। 6 महीने पहले फेज 2 थाना इलाके में हुई वारदात का दुखद पहलू ये था कि पीड़ित को अपराधियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रात होने की वजह से वो गुनहगारों का हुलिया तक बता पाने की सूरत में नहीं थी। हालांकि ये साफ था कि इस वारदात में 2 लोग शामिल थे। इसके बावजूद एफआईआर अज्ञात के नाम पर दर्ज करनी पड़ी। इस ब्लाइंड केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने हर उपाय किए, लेकिन नाकाफी साबित हुए। जो इसमें अभियुक्त है उसका स्टॉल वहीं था, तो उसका नंबर उस चीज में भी डिटेक्ट नहीं हो पाया। सीसीटीवी, उस एरिया में अंधेरा बहुत ज्यादा है, तो सीसीटीवी भी बहुत अच्छे से उस चीज को कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में वो घटना हुई थी। जो ऑलरेडी वहाँ एक लड़का रहता है, उसी ने वो घटना करी थी, तो उसमें भी कैप्चर नहीं हो पाए थे। ग्रीन बेल्ट में अंधेरा है, तो इस वजह से भी सीसीटीवी से हमें बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा था। जो नंबर्स पे काम किए गए उससे भी लाभ नहीं मिल रहा था। और क्योंकि जो अभियुक्त है वो उसी एरिया में रहा घटना करने के बाद भी, तो एक एंगल होता है कि किन लोगों ने, यूजुअली क्रिमिनल जो है घटनास्थल छोड़ देता है, तो एक एंगल पे हमने काम किया था कि कौन लोग हैं जो यहाँ से गए हैं, घटना के बाद यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं। उसमें भी वो लोग ट्रैप नहीं हुए थे। गुनहगारों ने पीड़ित का मोबाइल छीन लिया था और यही मोबाइल पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग साबित हो गया। मोबाइल को सर्विलांस पर डालने के बाद जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ, पुलिस गुनहगारों तक पहुंच गई। फाइनली इसमें जो लड़की का मोबाइल फोन था वो भी जो इसमें अभियुक्त हैं वो ले गए थे। हम उसको भी लगातार रन करा रहे थे। फाइनली जनवरी के फर्स्ट वीक में वो मोबाइल चला, हमने लोकेशन ट्रेस करी। जसवंत जो है इसमें अभियुक्त है, उसके पास से वो हमें मोबाइल मिला और जो कंप्लेनेंट है उन्होंने भी उसको आइडेंटिफाई कर लिया था। तो इस तरह से केस वर्कआउट हुआ था। दोनों गुनहगार गिरफ्तार हो चुके हैं और आपस में रिश्तेदार भी हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम जसवंत तोमर और अनुज प्रताप हैं। ऐसे में पुलिस के लिए ये केस एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसकी एफआईआर भी अज्ञात के खिलाफ लिखी गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अपराधी कोई ना कोई गलती जरूर करता है। इसमें भी अपराधी ने गलती की। विक्टिम का फोन जो वो छीन कर लाया था उसे ऑन किया, जिसके जरिए पुलिस एक्यूज तक फाइनली पहुंच गई। अब पुलिस लगातार कोर्ट में ऐसे साक्ष्य पेश करने की कोशिश कर रही है जिससे इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल पाए। कैमरामैन शगुन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।